Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question say, state whether the statement is true or false with the reference to the given extract. So यहाँ पर हमें given statement को check करना है कि whether it is true or false. So hydroelectricity as a renewable energy source is used for residential as well as commercial purposes. So बोला जा रहा है कि जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है उस ये एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसीलिए हम इसका यूज रेसिडेंशियल साथ साथ कमर्शियल दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो बताना है कि वेदर इट इज फॉल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। So we would say the conservation of energy. So conservation of energy concept के अकॉर्डिंग किसी भी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है because energy cannot be created nor be destroyed. In fact, one kind of energy will be get converted to another form of energy. This is what we call the conservation of energy. So hydroelectricity भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अब कैसे, तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी कि ऐसा सोर्स जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज सो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी energy is a renewable energy source because it does not cause any kind of pollution. While after installing, the cost of construction of dams and power stations and productivity of hydroelectricity is inexpensive as there is no consumption of fuel as a thermal power station. तो बेसिकली हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी में एक बार यदि हमने डैम्स एंड पावर स्टेशंस का अरेंजमेंट कर दिया तो उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज इनएक्सपेंसिव। ठीक है, इट इज इन एक्सपेंसिव once it is constructed और साथ ही साथ there is no consumption of fuel क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट की तरह वर्क नहीं करता। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हाइड्रो यानी कि वाटर का यूज किया जाता है कि भाई वाटर्स जो तो फैन ब्लेड्स पर फॉल करते हैं जिसकी वजह से फैन रोटेट करता है और उस फैन को देखिए ये अरेंजमेंट किस इस तरीके से होती है, इस तरीके से फैन ब्लेड्स को ऐसी जगह रखा जाता है ताकि वो इसके ऊपर वाटरफॉल कर सके। वाटरफॉल होने की वजह से ये फैन रोटेट करते हैं और इन फैन को बैकवर्ड में जो जनरेटर होता है उनसे कनेक्ट किया हुआ होता है और जैसे ही फैन रोटेट करेगा उसकी वजह से इस जनरेटर में जो आर्मेचर है वो रोटेट करता है और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और इस तरीके से इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सो वी वुड से दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू mechanical energy is converted to hydroelectricity। so, चूंकि इसमें कोई भी खर्चा ज्यादा नहीं होता, it is an inexpensive water that flowed through the dam cannot be come again, but new water from the river can be used in its place for the generation of electricity. So इन सभी कारणों की वजह से चूंकि ये एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो इसका यूज
इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, हर तरीके से किया जाता है और साथ ही साथ इनका यूज कमर्शियल पर्पज में भी किया जाता है। दैट इज वाई जो स्टेटमेंट होंगी दैट विल बिकम एब्सोल्युटली ट्रू हियर कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, क्योंकि इसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। विल बेस्ट ऑफ लक। थैंक